हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज उस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। आज आप देखेंगे कि 627 पे अभी इसका प्राइस चल रहा है और 1.5% तक की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। बाकायदा आप देखेंगे 41,000 का वॉल्यूम आया ठीक ठाक सा। और जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बात की है, वैल्यूएशन ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा बना हुआ है। मोमेंटम स्कोर में हमें क्यों प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक चला नहीं है। ठीक है, बाकायदा आप देखेंगे कि ये माइक्रो कैप कंपनी में आती है। देखिए 1400 करोड़ का मार्केट कैप है इनका अराउंड। और RSI MFI आप देखेंगे तो वो भी न्यूट्रल जोन में चल रहा है और 100 डेज मूविंग एवरेज से भी स्टॉक पर चल रहा है, जो कि 612 का है। ठीक है, तो इसको भी एक टाइप से आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं, 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है। ठीक है, बाकायदा आप सीधा बात कर लेते हैं क्यों स्टॉक गिरा है। ठीक है, स्टॉक में क्यों इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखेंगे कि 670 तक इसकी प्राइस पहुंच गई थी और वहां से कल 5% का लोअर सर्किट लगा, आज फिर से एक गिरावट हो रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो मैं मेनली इसका कारण जो है ना, कि मार्केट में कल क्या था, कल भी दबाव था। ठीक है, मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप में दबाव था, पूरे मार्केट में ही दबाव था। निफ्टी फिफ्टी भी उस समय डाउन ही चल रही थी। ठीक, बाकायदा आज भी आप देखेंगे ना तो मार्केट में सुबह से ही प्रेशर बना है, तो इसलिए सभी स्टॉक सभी प्रेशराइज ही हैं। ठीक है, तो मार्केट के गिरने की वजह से ये दबाव बना हुआ है। ऐसा कुछ स्टॉक के रिलेटेड न्यूज़ नहीं है कि मतलब स्टॉक में कुछ बेरिशनेस आ गई हो। ठीक है, ऐसी न्यूज़ कुछ भी नहीं आई है, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जब रिकवर करेगा तो उस हिसाब से ये भी शेयर रिकवर करेगा। और मेन बात क्या है, आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर हमें पैसा बड़ा बनाना है तो हमें उस सेक्टर को चलने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अब केमिकल सेक्टर 2 साल से बंद है। ठीक है, केमिकल सेक्टर जब चलना चालू होगा फिर आप देखेंगे ना, ये जो मैं 670-700 का टारगेट दे रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूँ। और अगर केमिकल सेक्टर चालू हो गया, ठीक है, चलना चालू शुरू हो गया, तो आप देखेंगे ये स्टॉक 924 को ब्रेक करेगा भी और 1,1200 के लेवल भी दिखाएगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, अभी से होल्ड करके रखना है, क्योंकि आप देखेंगे जब 550 तक गिरा, 550 तक गिरा, मैंने बोला 550 का सपोर्ट है, वहां से रिकवरी आई। ठीक है, और जो टारगेट्स दिए वो भी हिट होते हुए दिखे। देखिए 670 पे मैंने क्या बोला कि आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, तो मैंने बोला था कि 650 के आसपास ला दीजिए। ठीक है, अब स्टॉप लॉस अगर आपने ट्रेल किया होगा तो अच्छा है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब फिर से स्टॉक देखिए, मैंने आपसे ये पैटर्न बताया है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब नीचे आ रहा है, अब फिर से ऊपर जाने की तैयारी है। ठीक है, देखेंगे आप 1-2 दिन या फिर अगले हफ्ते में हमें फिर से हरियाली देखने को मिल सकती है। ठीक है, स्टॉक में तो बाइंग करने वाले, एक टाइप से बाइंग करने वालों के लिए भी मौका हो गया कि अगर छोटी क्वांटिटी से जाना चाहे तो जा सकते हैं। बाकायदा जिन्होंने लेके रखे हैं वो तो मेरे ख्याल से अभी होल्ड करके ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें बड़े टारगेट के लिए बैठना है। हमें 5-10% आज बढ़ गया, 2% गिर गया, हमें इसलिए नहीं बैठना है, हमें ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठना है। ठीक है, मैंने आपसे सीधा कहा है कि इस स्टॉक से हमें क्या लेके निकलना है, हमें 50 से 60% तक के रिटर्न या फिर 100% तक के रिटर्न लेके निकलने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक अच्छा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।